आ गए फिर से तमाशा देखने। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई गेम तो जरूर ही खेला होगा या फिर आप में से बहुत से लोग खेल भी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी फेमस गेम्स के एंडिंग के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप लोगों में से बहुत कम लोगों को शायद ही पता होगा। और कुछ गेम्स की एंडिंग तो इतनी ज्यादा बेकार है जिसको जानने के बाद आप भी ये बोलेंगे, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? ये दिन देखने से तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नीतीश सिंह और चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। द लोनली टी-रेक्स। जी हाँ दोस्तों, ये वही गेम है जो हमारे गूगल क्रोम के ब्राउजर में इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने के कारण अपीयर होता है। इस गेम को 2014 में सेबेस्टियन गैब्रियल, एलन बेट्स और एडवर्ड जंक्स ने मिलकर बनाया था। तो दोस्तों, इस गेम में एक डायनासोर होता है जो कि दौड़ता रहता है और हम प्लेयर्स को इसके रास्ते में आने वाले बाधाओं से इसे बचाना रहता है। वैसे तो आज भी यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल्स हैं जो कि इस गेम को लगातार कई महीनों से खेलते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, लेकिन ये गेम है कि खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा। और साथ ही में इस गेम के जो प्लेयर्स हैं उनका भी ये मानना है कि इस गेम को पूरा किए बिना उनका भी दिल है कि मानता नहीं। खैर, ये तो रही एक मजाक की बात। असल में इस गेम का एक एंड है और वो एंड अगर हम आज से इस गेम को खेलना चालू करेंगे तो 17 मिलियन सालों बाद आएगा, क्योंकि इस गेम का कोड खत्म होने में लगभग 17 मिलियन साल लग जाएंगे। और ये देखने के लिए या इसे पूरा करने के लिए हम क्या, हमारी कोई भी पीढ़ी नहीं बचेगी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। और इस गेम को इतना लंबा चौड़ा बनाने के पीछे का फैक्ट ये है कि हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स लगभग 17 मिलियन सालों तक ही जिंदा रहे थे। कैंडी क्रश। जी दोस्तों, मानो या ना मानो, आप में से हर किसी ने इस गेम को अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो जरूर ही खेला होगा, क्योंकि ये गेम दिखने में जितना सिंपल लगता है खेलने में भी उतना ही सिंपल है। और इसलिए जब 12 अप्रैल 2012 को ये गेम प्ले स्टोर पर रिलीज किया गया था तो रिलीज होने के साथ ही ये गेम बहुत तेजी से लोगों के दिलो दिमाग में बस गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं इस गेम की अनदेखी एंडिंग के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो इस गेम का भी कोई एंड नहीं है, क्योंकि इस गेम के डेवलपर्स हर वेडनेसडे को इस गेम में 30 से 40 लेवल्स को ऐड कर देते हैं। और ऐसा करके उन लोगों ने आज कैंडी क्रश को कुल 11,870 लेवल्स तक पहुंचा दिया है और ये टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और ये बात तो मैं सिर्फ अभी मोबाइल वर्जन की कर रहा हूँ, क्योंकि पीसी वर्जन में तो 90 लेवल्स और एक्स्ट्रा हैं। और ये बात सुनने के बाद तो आप में से कुछ कैंडी क्रश लवर्स का हाल कुछ ऐसा हो गया होगा, यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? सही कहा ना? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। गेटिंग ओवर इट। दोस्तों, अगर आपको भी किसी इंसान के पेशेंस का टेस्ट लेना है तो आपको उस इंसान से एक ना एक बार ये गेम जरूर खिलवाना चाहिए। दोस्तों, इस गेम में होता ये है कि एक इंसान जो कि एक मटके में फंसा होता है और उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है, और हम गेमर्स या जो कोई भी इंसान इस गेम को खेल रहा होता है इस मटके में फंसे हुए इंसान को लेकर के इस गेम के एकदम टॉप तक जाना रहता है। क्यों? है ना एकदम सिंपल सा गेम। ये देख रहे हो कितना आसान है खेलना। इसे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बहुत इजी। इधर देखो, बड़ी आसानी से पार करते हुए सारी चीजें। लेकिन अगर आपको भी ये गेम इतना सिंपल लग रहा है तो जी बिल्कुल नहीं, रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि ये गेम जितना आसान दिखता है इस गेम को खेलना उतना ही मुश्किल है। इस गेम को खेलने के बाद एक हंसते खेलते इंसान को फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और सब कुछ आ सकता है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आप हमारे कैरी भाई को देख ही सकते हैं। इसको डिलीट करो। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। कंट्रोल।
तो दोस्तों ये तो रही इस गेम की बात, और अब बात करते हैं कि इस अद्भुत गेम की एंडिंग कैसे होगी। अगर आप किसी तरीके से गेम के एंड तक पहुंचते हैं तो आखिर में आपको एक टेलीफोन टावर पर चढ़ना होता है, और अगर आप उस टेलीफोन टावर के एकदम टॉप तक पहुंच जाते हैं तो आपका गेम बस यहीं पे खत्म हो जाएगा और आप एकदम ऑटोमेटिकली आप स्पेस की तरफ फ्लो होते जाएंगे और इसी के साथ ये गेम खत्म हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आएगा कि आपने इस गेम को कितने टाइम में पूरा किया। लेकिन दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस गेम की एक सीक्रेट एंडिंग भी है, और उस एंडिंग में होता ये है कि जब आप टेलीफोन टावर के एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं और जब आप एकदम ऊपर की तरफ स्पेस में फ्लो होते हैं तब एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड आता है। तो कई सारे तो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि उस एस्ट्रॉयड को पार करके एक सिंपल सी एंडिंग को ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो उस बड़े से एस्ट्रॉयड पर अपने आप को किसी तरीके से टिका कर उस टावर के अपोजिट साइड में अपने आप को धक्का दिया, जिससे कि वो उस टावर के दूसरी साइड पहुंच गए। और फिर जब वो उस पहाड़ से नीचे की तरफ उतरे तो उन्हें एक अनोखा कैरेक्टर मिला जो कि सेक्सी हाइकिंग का एक कैरेक्टर था। और अगर आपको सेक्सी हाइकिंग गेम के बारे में नहीं पता तो आप एक बार YouTube पे जरूर सर्च करें, क्योंकि ये सेम डिट्टो गेटिंग ओवर इट जैसा ही एक गेम है। Splitter.io ये एक ऐसा मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें कई सारे सांप होते हैं और गेमर्स को अपने अपने सांपों को मल्टी कलर्स खिलाकर अपने सांप को बड़ा और मोटा करना रहता है, जिससे कि खेलने वाला ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कमा सके। लेकिन अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हम इस गेम में अपने स्नैक को अनलिमिटेड साइज तक बढ़ा सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। दोस्तों इसकी भी एक लिमिट है और वो है 40,000 मास, जिसके बाद आपके स्नैक का साइज तो नहीं बढ़ेगा भले ही पॉइंट इंक्रीज होती रहे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस गेम का एंड है तो है कहाँ? दोस्तों इस गेम को बनाया था स्टीव हाउसे ने और उनका ये कहना है कि अभी तक इस गेम का कोई एंड डिसाइड हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अभी इस गेम में अनलिमिटेड पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं जब तक कि इस गेम का एंड कोई डिसाइड नहीं होता।